बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, आज हम पिछले लेक्चर में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था। आज हम उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स कौन सी होती हैं, और उन टाइप्स को थोड़ा थोड़ा आगे से एक्सप्लेन करेंगे। तो टाइप्स को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन उसकी देख लेते हैं, उसकी बेसिक्स देख लेते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली एक टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम की टाइप होती है जो कि डिज़ाइन किया जाता है टू रन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं, इसीलिए बिल्ड करते हैं कि हम कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन कर सकें। आगे हम इसकी जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनको बारी बारी करके डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहली टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम OS भी कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो बेसिकली ये टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। ये भी आगे इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मीडियम के तौर पे काम करता है, एज अ मीडियम काम करता है किन दो एंटिटीज के दरमियान, कंप्यूटर यूजर के दरमियान और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान, या इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए, या टास्क परफॉर्म करने के लिए, या बेसिक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए हम जो सिस्टम यूज करते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब आगे से थोड़ा डिटेल से उसने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। अब हमने पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडियम के तौर पे काम करता है, किसके दरमियान काम करता है? कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान। अब हमने ये भी पढ़ा था कि ये बेसिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है। अब हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बेसिक फंक्शनैलिटी हैं या बेसिक टास्क हैं जिनको ये परफॉर्म करता है। तो हम देखते हैं नीचे कि ये बेसिक टास्क जिनमें फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, फाइल मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं उनको हैंडल करना होता है, कंट्रोलिंग करना डिवाइसेस को, जैसे कि डिस्क ड्राइव हो गया, प्रिंटर हो गया, इन सब को कंट्रोल करने के लिए, हैंडल करने के लिए, या इन सब का और यूजर का कम्युनिकेट करवाने के लिए जो सिस्टम यूज करते हैं, उस सिस्टम को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। आगे कुछ इसके फंक्शनैलिटीज हैं, जो फंक्शंस हैं जो हमने पढ़े हैं कि ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसने बता दिया हुआ है कि एलैबोरेट कर दिया है कि उसने कि कौन कौन से जो टास्क हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। देखिए, सबसे पहले उसने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट आउटपुट को मैनेज करता है, उसके बाद फाइल्स को मैनेजमेंट करता है, उसके बाद कमांड इंटरप्रेटर को करता है, उसके बाद सिक्योरिटी, जो आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी होती है, जो नेटवर्क की सिक्योरिटी होती है उसको, उसके बाद रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करता है और मेमोरी को मैनेजमेंट करता है। ये सारी जो कंप्यूटर की मैनेजमेंट होती है, जो सब कुछ होता है, ये सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। तो आसान वर्ड्स में हम देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हार्डवेयर की और कंप्यूटर यूजर की, इन दोनों की कम्युनिकेशन कर, इन दोनों को कम्युनिकेट करवाता है एक दूसरे के साथ। अब इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पहले आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फोन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो फोन्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब इसके अंदर भी कैटेगरीज हैं। तो आगे इसकी दूसरी टाइप है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जाम्पल सॉरी। उसके बाद है इसकी है विंडोज़ फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद है आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद उबंटू। ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट एग्जांपल हैं। तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर हम इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जो दूसरी टाइप है आपकी, वो है डिवाइस ड्राइवर। कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली डिवाइस ड्राइवर के चंद नाम है। एक उसे ड्राइवर भी कहते हैं, उसे डिवाइस ड्राइवर भी कहते हैं, और हार्डवेयर ड्राइवर भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या काम करता है? ये बेसिकली जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है और हार्डवेयर डिवाइसेस, अब हमने जो हार्डवेयर डिवाइसेस यूज की होती हैं, जो कि इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइस होती हैं, इन डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन करता है उसे डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली यूजर और हार्डवेयर डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन करवाता है, लेकिन जो डिवाइस ड्राइवर है ये बेसिकली हार्डवेयर डिवाइसेस के दरमियान और ऑपरेटिंग सिस्टम, इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है। अब
क्या हुआ है विदाउट, अगर आपके पास डिवाइस ड्राइवर ना हो तो उसका क्या नुकसान होगा, कंप्यूटर को या आपके सिस्टम को इसका क्या नुकसान होगा। तो वो बता रहा है कि अगर आपके पास ये डिवाइस ड्राइवर नहीं होंगे तो कंप्यूटर जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो कि हमने डिवाइसेस यूज की हुई हैं ना तो उनको डाटा करेक्टली सेंड कर सकेगा और ना उनका डाटा करेक्टली रिसीव कर सकेगा, जिससे आप कोई भी बेसिक फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। आपको एरर शो होगा, जो आप चाहते होंगे वो कभी भी टास्क परफॉर्म नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल है माउस है, कीबोर्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, डिस्प्ले कार्ड हो गया और नेटवर्क कार्ड, ये सारी इसकी एग्जांपल्स है, या प्रिंटर हो गया। अब ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम में उसने बेसिकली बताया कि डिवाइस ड्राइवर के बगैर सिस्टम किस तरह वर्क करता है और डिवाइस ड्राइवर के साथ किस तरह वर्क करता है। देखिए स्टार्ट में उसने बताया कि विदाउट ड्राइवर कंप्यूटर है, उसने कुछ कमांड दी हैं, उसने कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, लेकिन ड्राइवर नहीं ना है उसके अंदर, तो ना तो मैसेज की समझ आ रही है और जब ना उस हार्डवेयर डिवाइसेस को मैसेज की समझ नहीं आई तो वो भी कंफ्यूज है कि उन्होंने कौन सा टास्क परफॉर्म करना है कौन सा नहीं, तो इससे आपकी बेसिक फंक्शनैलिटी ही खराब हो जाती है। लेकिन देखिए जैसे ही हमने ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लिया तो अब देखिए किस तरह वो ड्राइवर उसके कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक गाना चलाओ, तो साथ ही जो आपकी हार्डवेयर डिवाइस थी उसको पता चल गया और उसने म्यूजिक प्ले करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जो इसकी तीसरी टाइप है वो फ्रेमवर्क। तो आगे जो इसकी टाइप है वो फर्मवेयर है। फर्मवेयर क्या होता है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये बेसिकली ये भी एक, देखिए हम सब कुछ जो पढ़ रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही सारे होते हैं जो कि परमानेंटली जो है ना अटैच कर लिए जाते हैं या इंस्टॉल कर लिए जाते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर, ताकि उनको अपने बेसिक जो फंक्शनैलिटी है वो पता हो कि उन्होंने कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। अब हार्डवेयर डिवाइसेस हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कौन कौन सी होती हैं, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, हार्ड ड्राइव होता है, वीडियो कार्ड्स वगैरह होते हैं। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि अगर ये इसका बेसिक टास्क क्या होता है। इसका बेसिक टास्क ये होता है कि इसने बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन देनी होती है और इसने कम्युनिकेट करवाना होता है डिवाइसेस को। डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन है या इंस्ट्रक्शन है वो इसने देनी होती है ताकि वो बेसिक टास्क जो अपने इनपुट और आउटपुट टास्क है उन टास्क को वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। अब इसकी एग्जांपल देख लें, उसने एग्जांपल दिया कि कंट्रोलिंग, जैसे टीवी है, मॉडर्न टीवी है तो उसका रिमोट हमारे पास होता है, तो हम उसके साउंड को भी, उसके वीडियो एट्रीब्यूट्स को भी और चैनल लिस्ट को, इन सब को कंट्रोल कर लेते हैं। और उसके बाद उसने कहा जब वॉशिंग मशीन या ओवन हो गया, ठीक है, ये अलार्म सिस्टम, इन सब में हम टाइम्स को जो कंट्रोल करते हैं उधर भी ये सिस्टम यूज किया जाता है। उसके बाद है ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेटर क्या काम करता है, देखें ट्रांसलेटर बेसिकली इसका मेन मकसद ये होता है कन्वर्ट करना, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना। अब देखिए ट्रांसलेटर इज अ प्रोग्राम लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट। अब देखें वही वर्ड यूज हो गया ना कि इसका बेसिक टास्क क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर जो प्रोग्राम होते हैं उनको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब आप कंप्यूटर के स्टूडेंट उनको पता है कि कंप्यूटर की डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की जुबानें होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की कोडिंग होती है, लेकिन जो कंप्यूटर होता है उसको सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझ आती है। तो ये ट्रांसलेटर क्या काम करता है, ट्रांसलेटर बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है ताकि कंप्यूटर उस टास्क को परफॉर्म कर सके। अब आगे भी वही बातें बताई जा रही हैं कि बेसिकली ये ट्रांसलेटर का क्या काम होता है कि हाई लेवल जो प्रोग्राम लैंग्वेज होती है उसको उसने कन्वर्ट करना होता है ताकि आपके सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को समझ सके। देखें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू बेसिकली उसने एक ही लैंग्वेज को समझना है जो कि बाइनरी लैंग्वेज है। तो जब आप हाई लेवल लैंग्वेज में काम करेंगे तो आपके सीपीयू को तो कुछ नहीं पता होगा कि आपने क्या टास्क परफॉर्म करना है और क्या नहीं करना, तो ये बेसिकली उसको कन्वर्ट कर देता है ताकि आपके सीपीयू को पता चल जाता है कि उसने कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है और कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करनी है। और इसके अलावा इसका काम क्या होता है ट्रांसलेटर का कि ये जो एरर्स होते हैं, जो कोडिंग के अंदर एरर्स होते हैं या प्रोग्राम के रन के एरर्स होते हैं, उन एरर्स को डिटेक्ट करता है। अब इसकी एग्जांपल है, इसकी सबसे पहली एग्जांपल है कंपाइलर हो गया, फिर इसकी एग्जांपल हो गई इंटरप्रेटर्स हो गए और फिर इसकी एग्जांपल हो गई असम्बलर्स हो गए। ये इनको अभी हम नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। आप अभी जस्ट आपने इसे कॉन्सेप्ट के तौर पे या एग्जांपल्स के तौर पे याद रखना है। और नीचे डायग्राम में हमें सही तरीके से वाज़िया हो रहा है कि जो ट्रांसलेटर है उसकी 3 टाइप्स होती हैं, उसने टाइप्स एग्जांपल्स होती हैं या टाइप्स भी कह लें,
تو کون کون سی ہوتی ہے؟ کمپائلر ہو گئے, انٹرپریٹر ہو گیا اور اسمبلر ہو گئے. یہ بیسیکلی مختلف لینگویجز کو کنورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آ رہا ہے یوٹیلیٹی سافٹ ویئر. اب یوٹیلیٹی سافٹ ویئر کیا کام کرتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو یوٹیلیٹی سافٹ ویئر کا جو مین پرپز ہوتا ہے یا یوٹیلیٹی سافٹ ویئر کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اینالائز کر سکیں, کنفیگر کر سکیں, آپٹیمائز کر سکیں اور مینٹین کر سکیں. تو جو کمپیوٹر کے بیسک فنکشنالٹیز ہیں یا بیسک کام ہے کہ کسی چیز کو آبزرو کرنا, پھر اس کو آپٹیمائز کرنا, اس کو مینٹین کرنا, ساری چیزوں کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ آپ کے یوٹیلیٹی سافٹ ویئرز کرتے ہیں. اب یوٹیلیٹی سافٹ ویئر کی بھی ایگزامپل ہیں, جیسے کہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر ہو گیا. اب سافٹ ویئر کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو پتا سافٹ ویئر کمپیوٹر ہے, تو کمپیوٹر کے اندر وائرس بھی آ جاتا ہے. تو وائرس آئے گا تو کمپیوٹر کی ورکنگ اور اس کی فنکشنالٹی افیکٹ ہوگی. تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ اینٹی وائرس سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں. تو جو اینٹی وائرس سافٹ ویئر ہے وہ بیسیکلی آپ کا یوٹیلیٹی سافٹ ویئر ہے. اس کے بعد آپ بیک اپ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں. اس کے بعد ڈسک ٹول یوز کرتے ہیں. یہ نیچے آپ کو ڈائیگرام میں اس نے وضاحت کر دی ہوئی ہے کہ یوٹیلیٹی سافٹ ویئر کون کون سے ہوتے ہیں. اس نے اس کی چند سافٹ ویئرز کے نام بتا دی. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. تھینک یو.